हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द ज्ञान पॉइंट में। तो आज हम लोग देखेंगे एयरफोर्स जीडी के लिए डावर सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप लोगों को जीडी से प्रॉब्लम है तो हमारे वाला पूरा वीडियो देखिए और हम आपको जीडी के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिसको देख के आप डैम श्योर क्लियर कर सकते हैं। बशर्ते शर्त हमारी ये रहेगी कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, क्योंकि जहाँ पे आप स्किप करेंगे कहाँ वहीं वहीं पे हम अच्छा पॉइंट बता दें जिससे आपकी जीडी क्लियर हो सके। तो पूरा वीडियो देखेंगे। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, जाके देख सकते हैं। जैसे कि हम बता दें कि अगर आपको इंट्रोडक्शन देना नहीं आता तो उसका भी हमने वीडियो बना दिया है इंट्रोडक्शन का, वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर चालू करते हैं अपने डावर सिस्टम का टॉपिक, जैसे कि आप लोगों ने वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, मान लीजिए अब इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद आपकी जीडी होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को जीडी में क्या बोलना होता है वो सीखते हैं हम। जैसे कि वहाँ पे आप लोग बोलेंगे, हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गैदर्ड हेयर टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ द डावर सिस्टम। अगर आप लोगों ने वहाँ पे इतना बोल दिया तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो आपके सीईओ के सामने, कमांडिंग ऑफिसर जो होगा उसके सामने बेस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये लाइन जो हम बता रहे हैं, पहली लाइन, हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ द डावर सिस्टम। इसको जो ये लाइन पूरी याद कर लीजिएगा और जो आपका टॉपिक वहाँ पे जीडी में दिया जाए बस डावर सिस्टम को हटा के वहाँ पे ये टॉपिक इंक्लूड कर दीजिएगा। मतलब जैसे आपका दे दिया गया वुमेंस एजुकेशन तो यहाँ पे वुमेंस एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। आपका दे दिया गया चाइल्ड मैरिज तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को ऐड कर सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया को ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स पहले की दो लाइन सिमिलर रहेंगी बट जो टॉपिक दिया जाएगा वो हट जाएगा। अब इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद बोलेंगे आप लोग, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पर्पज़ ऑफ सोसाइटी बट इन माई ओपिनियन। अगर आप लोगों ने बोला बट इन माई ओपिनियन तो यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो अलग झलकेगा। जितना हम बता रहे हैं 5-6 लाइन उनको याद कर लीजिएगा, वो 5-6 लाइन अपनी जीडी में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। आपका वहाँ पे टॉपिक चाहे जो आए, हमारी ये 5-6 लाइन अगर इंक्लूड कर देंगे तो आप जीडी में बाहर नहीं होंगे। पूरी जैसे हमने लाइन लिखी है वैसे ही एकदम रट्टा मार लीजिए, लाइनों का याद कर लीजिए। याद होगी पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या कहती है हमारी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पर्पज़ ऑफ सोसाइटी बट इन माई ओपिनियन। ये जो टॉपिक होता है वो समाज के उद्देश्य से बहुत ज़रूरी होता है बट मेरे हिसाब से, बट इन माई ओपिनियन। अब चालू करते हैं अपना जीडी का टॉपिक। जैसे कि हमने बताया कि द डावरी सिस्टम इन अ कर्स ऑफ द सोसाइटी। जो दहेज प्रथा होती है वो एक कर्स होती है समाज के लिए। द डावरी सिस्टम इज़ अ कर्स फॉर द सोसाइटी। अच्छा, आप लोग क्या करा करिए कि अगर आप लोगों की इंग्लिश नहीं अच्छी है, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं अच्छी है, तो एक इंग्लिश की किताब लीजिए और इंग्लिश को किताब की मिरर के सामने, शीशे के सामने बैठ के पढ़िए। जब शीशे के सामने बैठ के पढ़ेंगे तो हल्की हल्की और थोड़ा ऐसा कोशिश करा करिए कि फ्लुएंसी निकले इंग्लिश की। वर्ड जो है जैसे आर्मी होता है तो आर्मी निकले, उसकी जगह एयरफोर्स की जगह एयरफोर्स निकले। मतलब इस तरह से प्रैक्टिस करिए वहाँ पे, तो आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे अलग आएगा आप लोगों के सब बंदों के हिसाब से। तो याद करते हैं, मतलब पढ़ते हैं अपना, द डावरी सिस्टम इज़ अ कर्स फॉर द सोसाइटी, इट इज़ अ रियली ब्लॉट ऑन आवर सोसाइटी। देखिएगा, जो आपको पॉइंट्स बोलने होते हैं वो एकदम चुनिंदा पॉइंट्स होने चाहिए। अब जितने हमने लाइनें लिखी हैं वो एकदम चुनिंदा पॉइंट लाइनें हैं जो आपकी सीईओ के कान में तुरंत घुसेंगी और आपकी जो मतलब लिस्ट होती है उसके तुरंत आपके नाम के आगे टिक लगा देगा वो। द इविल ऑफ डावरी इज़ अ डीप रोटेड वन। अगर आप लोगों ने ये 4 लाइन ही बोल दी, हमारा मतलब केवल इतना ही बोल दिया टॉपिक जितना हमने ऊपर से लेके यहाँ तक लिखा है, तो आप लोग जीडी में सिलेक्ट हो गए। बट अगर आपका जो कमांडिंग ऑफिसर वो थोड़ा हार्ड हुआ तो वो सिलेक्शन इतनी जल्दी नहीं लेगा, तो उसके हिसाब से हमने नीचे की लाइनें भी इंक्लूड कर दी हैं। बट अगर आपकी जीडी नॉर्मल हुई तो आप इतना ही याद करके जाइएगा और डैम श्योर सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिएगा, केवल डावरी के लिए हमने 3 से 4 लाइनें बताई हैं और डावरी का इंट्रोडक्शन देने के लिए मतलब टॉपिक का ये ऊपर की 3 लाइन बताई हैं। इतना ही आप याद करके जाएंगे तो आप जीडी में बाहर नहीं होंगे। अगर थोड़ा नीचे की बात कर लें तो एक स्कॉलर हुए थे हमारे वेबस्टेयर। अब उनके हिसाब से अगर बात कर लें, अब अगर आप लोगों ने वहाँ पे ये कह दिया द स्कॉलर नेम्ड वेबस्टेयर आल्सो सेड, तो वहाँ पे आपका इंप्रेशन जो होगा बहुत ही अच्छा दिखेगा और आप सब में बेस्ट दिखेंगे। तो तुरंत आप चुन लिए जाएंगे जीडी में, क्योंकि जो हमारे जीडी होती है एयरफोर्स की, सभी जानते हैं कि 12th पास होके बंदे जाते हैं। वहाँ पे एमबीए की जीडी नहीं हो रही है कि एमबीए की जीडी है। ये हमारी जो जीडी होने वाली है बहुत ही नॉर्मल जीडी होती है
और कोई हवा नहीं होता है, कोई कठिन वाली बात नहीं होती है, नॉर्मली होती है। बट वही होता है कि जहाँ पे हम गए नहीं होते हैं वो रास्ता हमको कठिन लगता है। बस ये रास्ता उसी तरीके का होता है। जो बंदे गए नहीं होते हैं उनको ये रास्ता कठिन लगता है, बट जो बंदे उस एग्ज़ाम को फेस करके आ चुके होते हैं या उस एग्ज़ाम को फेस कर चुके होते हैं उनको रियलाइज़ होता है कि वो जीडी कैसी है। तो हम आपको उसी के हिसाब से बता रहे हैं। आप इसको कठिन मत मानिएगा, बट अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिएगा कि हम बाहर नहीं होंगे। तो अगर आप लोगों ने इतना बोल दिया द स्कॉलर नेम्ड वेबस्टेयर आल्सो सेड, तो बस आपका इंप्रेशन जो होगा बहुत अच्छा हो जाएगा वहाँ पे। अब देखिए उन्होंने कहा क्या था, ये पूरा याद करिए, कोटेशन है, द मनी गुड्स और स्टेट विच अ वुमेन ब्रिंग्स टू हर हस्बैंड इन मैरिज आ डावरी। अब ये पूरी डावरी की परिभाषा हो गई। अब अगर पूरी डावरी की डिफिनेशन आप लोगों ने वहाँ दे दिया तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आपका इंप्रेशन वहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आपको जीडी में तुरंत ही सिलेक्शन हो सकता है, जीडी में आप लोगों का। बस ये लाइन याद करिएगा हमारी, द मनी गुड्स और स्टेट विच अ वुमेन ब्रिंग्स टू हर हस्बैंड इन मैरिज इज डावरी। द सिस्टम हैज़ मेड द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी वेरी मिजरेबल। ये जो सिस्टम है, हमारी प्रथा है, इसमें जो महिलाओं की स्थिति है बहुत ही शोचनीय बन चुकी है इंडियन की सोसाइटी में, भारत की सोसाइटी में, भारत के समाज में। अनलेस दिस सिस्टम इज एबोलाइज्ड इंडियन सोसाइटी कैन मेक नो प्रोग्रेस। अगर ये सिस्टम हमारे इंडिया में रहा तो हमारी इंडियन की जो भारतीय संस्कृति, ये समाज है, वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और इतना ही आप लोगों ने बोल दिया, क्योंकि वहाँ पे 10 से 15 मिनट आपको बैठना होता है और 10 से 15 मिनट आपके 15 बंदे होते हैं वहाँ पे, तो प्रत्येक बंदे के पास 1 मिनट होता है। और उस 1 मिनट में आपको 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन भी देना होगा, जीडी का भी इंट्रोडक्शन देना होगा और जीडी के ऊपर बोलना भी होगा, डिस्कस भी करना होगा। तो बस इतना ही हमने लिखा है। हम भी चाहते तो 2 से 3 से 4 से 5 पेज लिख सकते थे, पीडीएफ बना के सॉल्व कर सकते थे, बट अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है ताकि जो चुनिंदा पॉइंट्स हैं वो हम इंक्लूड कर सकें। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जितने हमने पॉइंट्स बताए हैं केवल आधा से कम पेज हमने लिखा था, और जितना पॉइंट्स बताया है उतना पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसका कंक्लूजन की अगर हम लोग बात कर लें तो कंक्लूजन में आप लोग क्या कहेंगे, तो कंक्लूजन में कहेंगे आप लोग, नाउ फ्रेंड्स आई कंक्लूड दिस टॉपिक इन माई ओपिनियन। अब फ्रेंड्स मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहता हूँ मेरे हिसाब से, इन शॉर्ट, ठीक है ना। नो लॉ विल बी एबल टू एबोलाइज दिस मेनस। इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम एंड कैन बी फाउट ऑन द सोशल लेवल एलोन। हमें इस जो प्रॉब्लम है इसमें फाइट करना होगा। अब जब आप जीडी एंड करेंगे तो कहेंगे थैंक यू ऑल। जब आप जीडी को एंड करेंगे, अपना एंड करेंगे, तो वहाँ पे कहेंगे थैंक यू ऑल। अब जब आप थैंक यू ऑल कह देंगे तो वहाँ पे जो आपका इंप्रेशन होगा बहुत ही अलग दिखेगा। तो जितना हमने बताया है इस टॉपिक्स में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया है, कोई बाहर की बात नहीं की है। जितने पॉइंट्स बताए हैं पूरे पॉइंट्स को नोट करिएगा, आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके जीडी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका वहाँ डबल सिस्टम आता है तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। देन अगर डबल सिस्टम वहाँ पे आपका टॉपिक मान लीजिए नहीं पूछा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग ऊपर के पॉइंट्स याद रखेंगे जितने हमने ये वाले पॉइंट बताए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक याद रखेंगे। बस इतना वहाँ पे जीडी का लेके इंट्रोडक्शन दे देंगे। बस यहाँ पे द डबल सिस्टम को हटा के जो आपका टॉपिक पूछा जाएगा आपकी ओरिजिनल जीडी में वो यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे आके। इतना कर देंगे और इंट्रोडक्शन हम बता ही दिए हैं। ऐसे ही जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वुमेंस पे, इट मीन्स वुमेंस एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन पे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आप लोगों के। क्लियर है। इंट्रोडक्शन 2-3 ले आएंगे। एक इंट्रोडक्शन हमारा आ चुका है, बड़ा हो तो और शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एयरफोर्स जीडी के लिए और प्रत्येक डिफेंस एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। क्योंकि जितने वीडियो हम लाते हैं एकदम स्पिरिचुअल लाते हैं और बाकी तरीके के नहीं है कि जाके गूगल से स्क्रीनशॉट करके पीडीएफ बना के आप लोगों को सॉल्व करा दें। वो हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। जितना पढ़ो अच्छा पढ़ो और पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, हमारा ये उद्देश्य रहता है। तो अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में आपकी नोटिफिकेशन बेल होगी उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद भाई।